Hello बच्चों, let's see this question. This question says Paschen, Brackett and Fund series fall in infrared region. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें कई सारी सीरीज मिलती है और ये सीरीज रिप्रेजेंट करती है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है और वहाँ से जब वो अनदर एनर्जी लेवल्स पे पहुँचता है तो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है और ये स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज का फॉर्मेशन करती है। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इंफ्रारेड रीजन और इंफ्रारेड रीजन का जो रेंज है लैम्डा का या वेवलेंथ का वो इस तरह से है। वेवलेंथ रेंज of near infrared region is 700 nanometer to 5000 नैनोमीटर, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन विजिबल रीजन के बाद आता है और विजिबल रीजन 700 नैनोमीटर जिसमें कि रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है वेवलेंथ, और रेड कलर के बाद वाला जो रीजन जो कि दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन की जो रेंज है वो है 700 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर। यहाँ गिवन सीरीज पास्चन, ब्रैकेट और फंड के लिए फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन के लिए लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी सीरीज में वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला इस तरह से होता है। इसको हम वेव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या वेवलेंथ से। सो न्यू वेव नंबर इज इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, लोअर एनर्जी लेवल को, और n2 हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, हायर एनर्जी लेवल को, जहां से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए 4H एटम जेड वैल्यू 1 होती है, सो इसके लिए अगर हम डिफरेंट सीरीज पास्चन, ब्रैकेट और फंड के लिए इनके लिए लैम्डा वैल्यू निकाले फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के लिए, तो उसके बेसिस पर हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल 3 में जंप करता है, तो पास्चन सीरीज का फॉर्मेशन होता है। तो पास्चन सीरीज के लिए n1 होता है 3 और n2 होता है ग्रेटर देन 3, मतलब 4 टू इनफाइनाइट होता है। तो इसकी फर्स्ट लाइन मिलती है जब n2 इक्वल 4 से कोई इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल 3 में जंप करता है। तो पास्चन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आर, यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 या 1.1 इंटू 10 इज रेज टू पावर 7 मीटर। सो आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाए विच इज 1.1 इंटू 10 इज रेज टू पावर 7, यह हमने मीटर में इसकी यूनिट लिए, और लैम्डा के लिए इसे हम नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेड वैल्यू इसके लिए 1 होती है और इसके लिए n1 वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और फर्स्ट लाइन के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में जंप करेगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे। इसे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा वैल्यू नैनोमीटर में पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए ये वैल्यू हमें मिल जाती है। फर्स्ट लाइन के लिए ये वैल्यू हमें मिलती है 1875 नैनोमीटर।
ये है फर्स्ट लाइन के लिए। इसी तरह हम लास्ट लाइन के लिए निकाल सकते हैं। लास्ट लाइन के लिए इसी तरह हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट लास्ट लाइन के लिए n2 वैल्यू होती है इन्फिनिटी। लास्ट लाइन के लिए n1 वैल्यू तो 3 ही रहनी है, बट n2 वैल्यू होती है इन्फिनिटी, जबकि इस केस में n2 वैल्यू थी 4। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज पुट की जाती है n1 इक्वल 3 और n2 इक्वल इन्फिनिटी, तो इसके लिए लास्ट लाइन के लिए लेमडा वैल्यू मिलती है 820.4 नैनोमीटर। तो इसकी रेंज होती है 820 से लेकर करीब 1900 नैनोमीटर के बीच, और ये रीजन आता है इंफ्रारेड रीजन में 700 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर के बीच आता है। इट मीन्स ये इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। दिस बिलोंग्स टू नियर इंफ्रारेड रीजन से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट, इसी तरह हम ब्रैकेट सीरीज के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 वैल्यू 4 होती है और n2 वैल्यू होती है ग्रेटर देन 4। तो इसकी फर्स्ट लाइन के लिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल होता है r इंटू 1 अपॉन n1 वैल्यू रखेंगे हम 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, क्योंकि इसके फर्स्ट लाइन कब बनेगी, जब n2 इक्वल 5 होगा। तो इसे कैलकुलेट करने पर ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए ये वैल्यू मिलती है हमें 4051 नैनोमीटर। इसी तरह लास्ट लाइन के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लाइन के लिए जबकि n2 वैल्यू होगी इन्फिनिटी, तो इसके लिए लैम्डा वैल्यू हमें मिल जाती है 1458 नैनोमीटर, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। दिस बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। These values belongs to infrared region. Next हम फंड सीरीज के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे। फंड सीरीज के लिए एनुअल वैल्यू होती है 5 और n2 वैल्यू होती है ग्रेटर देन 5। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन के लिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल r इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए n2 वैल्यू होगी 6। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा वैल्यू मिलती है 7460 नैनोमीटर। और इसी तरह लास्ट लाइन के लिए लैम्डा वैल्यू होगी, जबकि n2 वैल्यू होती है इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट से कोई इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल 5 में जंप करता है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल होती है 2279 नैनोमीटर, और ये दोनों वैल्यूज भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। ये वैल्यूज भी बिलोंग करती है इंफ्रारेड रीजन से, बिलोंग्स टू IR, near IR region. So it is true that Paschen bracket and fund series fall in infrared region. Hope you understood it well.